तरफ कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है तो वहीं ब्लैक फंगस का असर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त यूपी में 500 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। आपके सामने तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की जहां पर ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से सामने आई है जहां पर सबसे ज्यादा 270 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 25 नए मरीज मिले हैं। उधर एक दिन में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत भी हुई है। इस बीच सीतापुर में ब्लैक फंगस का पहला मरीज मिला है। कानपुर देहात में भी ब्लैक फंगस का पहला केस सामने आया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, सीतापुर और कानपुर, जहां पर ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं। मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। अब कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है तो ब्लैक फंगस लगातार अपने पैर फैलाता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। लखनऊ जो कि राजधानी है प्रदेश की, वहां पर 270 ब्लैक फंगस के मरीज, मेरठ और गोरखपुर में भी ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं। सीतापुर में ब्लैक फंगस का पहला केस सामने आ गया है। इसके साथ ही कानपुर देहात में ब्लैक फंगस का पहला केस मिला है। तो ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस एक संक्रमण है। चेहरे, नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलकर नष्ट करता है। आंख समेत चेहरे का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है, जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ये लक्षण हैं, कई सारे इसके लक्षण जो हम आपको बता रही हैं। बुखार आ रहा हो, सिर दर्द हो, खांसी हो, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा हो, चेहरे पर एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या फिर चेहरा सुन्न हो जाए, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगें या चबाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आए, तो ये लक्षण हो सकते हैं। कोरोना से उपचारित मरीजों को ज़्यादा इसका खतरा है। कोविड के दौरान स्टेरॉयड दवा दी गई हो, डेक्सामेथासोन और जो तमाम दवाएं हैं उनका सेवन करने के बाद जब ज़्यादा मात्रा में मरीजों में इन दवाओं का सेवन हुआ तो ये ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि के लिए दवा चल रही हो। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस एक खतरनाक बीमारी है। ब्लैक फंगस जिसको म्यूकरमाइकोसिस नाम से जाना जाता है, ये चेहरे, नाक, साइनस, आँख इन तमाम अंगों में जाकर इनको नष्ट कर सकता है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण क्या हैं ये भी आपको हम बता दें। बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, नाक बंद होना, नाक में म्यूकस के साथ खून बहना, चेहरे पर एक तरफ दर्द होना, सूजन होना या चेहरे का सुन्न पड़ जाना, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे, आपको चबाने में दिक्कत हो, उल्टी हो, खांसने में खून, खांसने पर बलगम में खून आए। कोरोना से उपचारित मरीजों को इससे ज़्यादा खतरा है। अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हो सकते हैं ये हम आपको बता रही हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, आप कोरोना से ठीक हुए हैं, आपको इनमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो आप डॉक्टर्स की सलाह लें। ज़रा सी भी लापरवाही ना करें क्योंकि आपकी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। और ये वो लक्षण हैं जो ग्राफिक के ज़रिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाएं। अगर इस तरीके के लक्षण आपको आते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर्स की सलाह लें। गोरखपुर से सुशील कुमार और लखनऊ से जय शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। जय, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं ब्लैक फंगस के, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? जय। बिल्कुल पराग, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें तो कोरोना के बाद ये एक महामारी के तौर पर फैला है और सबसे ज्यादा आंकड़े अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ से आ रहे हैं। लगभग 270 मरीज हैं जो कि ब्लैक फंगस की चपेट में हैं और अलग अलग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। वहीं अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो 25 नए मरीज जो निकले हैं, वहीं 5 मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है।
तो वही अगर इसमें हम इंजेक्शन की बात करें तो जो ब्लैक फंगस में जो एंटीडोज दी जाती है, जो इंजेक्शन है एम्फोटेरासिन बी, तो इस इंजेक्शन की बात की है तो इसकी भारी किल्लत देखने में मिली है। अगर लखनऊ की बात करें तो लगभग प्रतिदिन 2000 के आसपास इंजेक्शनों की आवश्यकता इस वक्त पड़ रही है। लेकिन अगर हम मेडिसिन मार्केट की बात करें तो वहां पर ये जो इंजेक्शन है वो मार्केटों से गायब है, जो मेडिकल स्टोर है वहां पर नहीं मिल रहा। हालांकि सरकार ने इसको लेकर के रेड क्रॉस सोसाइटी को जरूर दिया है, लेकिन उसके लिए काफी लंबी प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ता है। पहले सीएमओ ऑफिस से लिखवाना पड़ता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको रेड क्रॉस सोसाइटी से मिलता है। हालांकि जो जानकार है उनका यही मानना है कि ये जो बीमारी है ये कोई नई बीमारी नहीं, ये पहले भी बीमारी होती थी। और अगर हम इंजेक्शन के स्टॉक की बात करें तो ये पहले मार्केट में आराम से अवेलेबल रहता था। लेकिन जिस तरह से महामारी को लोगों ने जो आपदा है, आपदा को लोगों ने अवसर में तब्दील कर दिया है, क्योंकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग काफी जोरों पर हो गई है, तो ऐसे में ये जो इंजेक्शन है ये मार्केट से गायब हो गया है। आज हमने कई जगह से पड़ताल भी की। जो पीजीआई सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है उसके आसपास जो भी मेडिकल मार्केट बनी हुई है, मेडिसिन मार्केट जो बनी हुई है, वहां पर कई जगह पड़ताल की तो कहीं भी ये इंजेक्शन जो एंटीडोज होती है वो नहीं मिला। हालांकि इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी हम उसी मेडिसिन मार्केट के बाहर खड़े हुए और यहाँ हमारे पीछे जो तमाम वो जो व्यापारी हैं, जो मेडिकल के व्यापारी हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। हम उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर ये इंजेक्शन क्यों नहीं मार्केट में अवेलेबल हो रहा। सर, जिस तरह से जो ब्लैक फंगस है ये इस वक्त काफी चरम पर है, काफी मरीज देखने में मिल रहे हैं, इसका जो इंजेक्शन होता है वो नहीं मिल रहा, आखिर क्या रीजन है उसके पीछे? नहीं, इंजेक्शन तो अवेलेबिलिटी कहीं पे भी नहीं ना। गवर्नमेंट बोल रही है कि रेड क्रॉस सोसाइटी में इनके पास अवेलेबल है, बट वहाँ भी नहीं है। माल नहीं मिल पा रहा, किसी को भी नहीं मिल पा रहा माल, और पेशेंट बहुत परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। जब से ये ब्लैक फंगस शुरू हुआ है बस तभी से ही इसकी शॉर्टेज स्टार्ट हो गई है। काफी ब्लैक मार्केट भी निकल के सामने आ रहा है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोगों को ज्यादा दाम पर कहीं कहीं अवेलेबल हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कहेंगे? ऐसे बहुत कम ही मामले सुनने में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक ही नहीं है ना। और किसी के हाथ अगर थोड़े बहुत इंजेक्शन लग भी गए 2-4 वायल, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। पहले की बात करें तो क्या पहले ये मार्केट में अवेलेबल था इंजेक्शन? बहुत आसानी से मिल जाता था, आसानी से, बहुत ईजी। बिल्कुल पराग, यहाँ देख सकते हैं कि जिस इंजेक्शन की बात की जा रही है वो पहले मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता था, आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब जिस तरह से पूरी ये एक तरह से ब्लैक फंगस की जो आपदा कहेंगे कि आपदा आई हुई है, ऐसे में ये मार्केट से गायब है, तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसकी ब्लैक मार्केटिंग जरूर कर रहे हैं। हालांकि अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो ये लगातार कार्रवाइयां भी कर रहा है। आज भी पीजीआई में 2 ऐसे शख्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो इसकी लगातार ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, तो लगातार कार्रवाइयां भी चल रही। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आम आदमी कहां जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप जय बने रहिए मेरे साथ। गोरखपुर का रुख करेंगे सुशील। गोरखपुर में भी मामले सामने आए हैं, वहां पर क्या स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है ब्लैक फंगस को लेकर? सुशील। देखिए, बिल्कुल पराग, अभी कोरोना के कहर से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि ब्लैक फंगस, और ब्लैक फंगस से अभी निजात भी नहीं मिला था, या बहुत से लोग अभी जान भी नहीं पाए थे। फिर वाइट फंगस, इन दोनों फंगसों के और दोनों मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 ऐसे गोरखपुर में 4 मरीज एक बार फिर से मिले हैं 24 घंटे में, और टोटल गोरखपुर की अगर बात करें तो 34 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 14 में जो है ब्लैक और वाइट दोनों के फंगस के मरीज मिले हैं। उन सभी को जो है पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं 20 का जो है अन्य वार्ड में इलाज चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो मरीज हैं और जिनका हालत ज़्यादा जब सीरियस हो गया तो उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था। तो जो 5 मौतें गोरखपुर की हुई हैं, लखनऊ में हुई हैं, 5 की मौत हुई है ब्लैक फंगस से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो ब्लैक फंगस को लेकर के लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी दौरा कर रहे हैं, क्योंकि कल भी जब 2-3 दिवसीय दौरे पर सुशील, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। जय, आप भी बने रहिए। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको सुनाते हैं। और उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के आने वाले समय में, यानी 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में आशंका थी कि प्रतिदिन 1 लाख से अधिक पॉजिटिव केस आएंगे, और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव केसेस की संख्या 30 लाख से अधिक होगी। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह नियंत्रित है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो एक्टिव केस गए थे वो 3,10,000 तक गए थे। आज उनकी संख्या घट करके मात्र 58,000 रह गई है। प्रदेश के अंदर 24 अप्रैल को जो पॉजिटिव केस आए थे 38,000 से अधिक आए थे। आज घट करके पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 3,200 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हमने पॉजिटिविटी कम की है और रिकवरी को 95% से अधिक बढ़ाया है।
इसके लिए हम लोगों ने निगरानी और मोहल्ला समितियों को सक्रिय किया। निगरानी और मोहल्ला समिति गांव-गांव में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के घर-घर स्क्रीनिंग का करने का काम, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का काम, अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम उनका टेस्ट कर लेती है। इस लक्ष्य को लेकर के जब एक एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर चला, उसका परिणाम है कि हमारी रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी न्यूनतम स्तर पर आई है। लगातार हमारी तैयारी इस दिशा से चल रही है। हमने इसी दौरान थर्ड वेव की भी तैयारी प्रारंभ की है। ये थर्ड वेव दो प्रकार से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। एक तो ये बच्चों के लिए, जिससे जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों की दृष्टि से खतरनाक हो सकता है, और दूसरा जो ये आशंका, दूसरा हमें यहाँ पर और भी अलर्ट रहना है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू और तमाम अन्य बीमारियों की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी काफी संवेदनशील है। यद्यपि कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस के लिए लड़ना यह अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई यहां पर पिछले 4 वर्षों के दौरान लड़ी है। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों में 95% कमी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीको बनाना पड़ा था, कुछ सीएचसी में मिनी पीको बनाने पड़े थे, हम लोगों को जेई वैक्सीनेशन का बृहद अभियान चलाना पड़ा था, प्रशिक्षण के एक बृहद अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, और आज हम लोगों ने फिर वही कार्यक्रम हमारा आगे चल रहा है। जो मैं कल मैं देवरिया और कुशीनगर में था, सिद्धार्थनगर और बस्ती में आया हूं। बस्ती और संत कबीर नगर की एक साथ समीक्षा ली है, सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थनगर की समीक्षा ली है। इसके पीछे का उद्देश्य ही यही है कि हम दोनों के लिए अभी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा लें। वर्तमान में कोरोना पोस्ट कोविड केयर के लिए, कोरोना के बाद जिन लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें हैं, उनके लिए पोस्ट कोविड वार्ड बनाना, उनका उपचार, निःशुल्क सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाना, उनके परिजनों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कम्युनिटी किचन के माध्यम से करवाना। जहां इसकी समीक्षा लेने के लिए मैं यहां पर आया हूं, वहीं अन्य संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने की तैयारी मजबूती के साथ की जा रही है। हम लोग थर्ड वेव के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के पूरी टीम पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को अब तक आगे बढ़ाया है। 1 जून से हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष की उम्र के लोगों को, उन सभी युवाओं को वैक्सीन देने जा रहे हैं। उसमें हमने कुछ प्राथमिकताएं भी तय की हैं, जैसे अभिभावक स्पेशल बूथ, 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को चिन्हित करके उनको वैक्सीन लगाया जा सके, इसको एक प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग से बूथ बन सके, जहां उनका निवास स्थल है उसके आसपास कहीं बन सके, इसको प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया के लिए अलग से बूथ बने, उनके परिवार के लोग उससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए एक अलग से प्रयास करने का प्रयास हो रहा है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है, यह भारत के 135 करोड़ लोगों को बचाने का अभियान है। हम लोग आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 2 स्वदेशी वैक्सीन इस देश को समय पे दिए हैं, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ 1 साल से पहले वैक्सीन आना ये पहली बार हुआ है। इससे पहले किसी भी, आपने देखा होगा डेंगू के खिलाफ अब तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। अन्य जो बीमारियां उनके खिलाफ एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का कोई अब तक वैक्सीन नहीं आ पाया। लेकिन नेतृत्व, लीडरशिप जब काम करती तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और भारत अकेला देश है जिसने 2 वैक्सीन एक साथ लॉन्च की। यह वैक्सीन प्रमुखता के आधार पर हम लोग हर जगह उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि गांव के कॉमन सर्विस सेंटर को इसका केंद्र बिंदु बनाएं और कॉमन सर्विस सेंटर में ही गांव के लोगों का, जरूरतमंद लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको वैक्सीन उपलब्ध करवा दें। आप सबसे मेरी अपील है
हम इस महामारी से सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। इस बृहद अभियान के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर के आम नागरिक को भी जागरूक करना पड़ेगा। जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति अगर अपना जितना बचाव कर सकता है करें। अन्य लोगों को बाहर निकलना ही है आवश्यक कार्य से, तो वे मास्क और गज की दूरी का पालन अगर कर सकें तो ये कोविड से बचने के लिए उत्तम उपाय है। दूसरा, टेस्ट से लोग भागे ना। गांव-गांव में टीमें जा रही हैं, हर व्यक्ति टेस्ट अपना जरूर कराए। ये टेस्ट उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके घर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। WHO ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान की सराहना भी की, इसलिए हमें टेस्ट से भागना नहीं चाहिए। और तीसरा, वैक्सीन से भी हम भागे ना। हमारी पारी जब आएगी हम वैक्सीन अवश्य लगाएंगे, क्योंकि ये वैक्सीन हमारा सुरक्षा कवच होगा। हम लोग इसको अगर जन जन तक पहुंचा करके प्रत्येक नागरिक को इसके लिए जागरूक कर सकेंगे तो इस महामारी के खिलाफ ये जागरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा होगा। मुझे यही आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सीएम ने कहा कि सेकेंड वेव में कई चैलेंज आए, ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा, हर जिला ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर होगा। ये बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। 1 जून से 18+ लोगों के वैक्सीनेशन का जिक्र भी सीएम की ओर से किया गया। सेकेंड वेव को लेकर कहा कि सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की हुई, ऑक्सीजन की दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ा और हर जिला ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर होगा। ये बड़ी बात सीएम की ओर से कही गई है। तो लगातार ब्लैक फंगस को लेकर भी हम जिक्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ प्रभावित है, 250 से ज्यादा मामले वहां पर सामने आए हैं। जयपुर से माफ कीजिएगा, लखनऊ से जय शुक्ला हमारे साथ और साथ ही गोरखपुर से सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ब्लैक फंगस को लेकर आप जानकारी दे रहे थे, गोरखपुर से मैं चाहूंगा आप अपडेट करें, क्या कुछ स्थिति वहां पर है, अपडेट क्या है, क्या इंतजाम है और डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं इसके इलाज को लेकर? बिल्कुल पराग, एक बार फिर से मैं वो बता दूं कि आपको गोरखपुर में अभी तक 34 जो है ब्लैक फंगस के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 14 की जो पुष्टि हुई है वो ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस की पुष्टि हुई है। ऐसे 14 मरीजों में जिनका पोस्ट कोविड वार्ड में इलाज चल रहा है और 20 का अन्य वार्डों में इलाज चल रहा है। ऐसे में गोरखपुर में 2 और ऐसे मरीज थे जिनका ऑपरेशन किया गया है कल, और ये पहली बार हुआ है कि ब्लैक फंगस के मरीजों का ऑपरेशन हुआ है और दोनों ऑपरेशन अभी तक फिलहाल सक्सेसफुल है और मरीजों को जो है ऑब्जर्व में रखा गया है। दूसरे अगर गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर के 5 ऐसे जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं जो लखनऊ में जिनकी मौत हुई है, जो है गोरखपुर के मरीज थे जिनको यहाँ से रेफर किया गया था। अब ऐसे में 34 मरीज मिलना आप समझ सकते हैं कि अभी कोरोना के कहर से उबर भी नहीं पाए थे कि ब्लैक फंगस और ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस लोगों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर 3 दिवसीय दौरे पे आए हुए थे तो उन्होंने एम्स के साथ जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के समीक्षा बैठक की थी और वहां का जायजा भी लिया था कि ब्लैक फंगस को लेकर किस तरह की यहाँ पे तैयारी है, व्हाइट फंगस को लेकर के क्या कुछ हालात हैं। इसको लेकर के बाकायदे 1.5 से 2 घंटे तक उन्होंने समीक्षा करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों से जुड़ करके उनसे भी जो है बातचीत की थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोरोना के बाद ये ब्लैक फंगस अब लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन के उभर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो विशेषज्ञों के अगर माने तो जो कोविड से पीड़ित है, जिनकी हालत काफ़ी सीरियस है, उनमें ज़्यादा केसेस जो है ब्लैक फंगस के पाए जा रहे हैं। बावजूद इसके उसको लेकर के यहाँ पे इलाज हो रहा है। और वहीं अगर वैक्सीन की अगर बात करें तो इसके एक वैक्सीन है एम्फ्रोटेसिन बी, जो ये इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन को लेकर के यहाँ पे जो कालाबाजारी की बात हो रही थी कि उसको लेकर कालाबाजारी हो रही है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि इसकी कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका पूरा जो है जिम्मा जिला प्रशासन को होगा
तो इसको लेकर के इस वैक्सीन की अगर बात करें तो केवल इसको जिला अधिकारी सीएमओ के तहत ही मिल सकता है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही इसका इलाज होगा। बाकी किसी प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर है या दवा के बड़े कारोबारी हैं, किसी के यहाँ भी ये इंजेक्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोरोना में भले ही ब्लैक मार्केटिंग हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्लैक फंगस है उसको लेकर के सरकारें और जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और यही वजह है कि इसको लेकर के जो इसके इंजेक्शन है इम्फ्रोटोसिन भी, इसको केवल जिला प्रशासन के तहत ही मिल पाएगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से कह सकते हैं बीमारी तो आई है, लेकिन उसको रोकथाम के लिए और उसके इलाज का जो दवा है या जो इंजेक्शन है उसको लेके पूरी तरीके से नकेल कसने की कवायद की जा रही है। ठीक है जय, कुल मिलाकर सुशील ने जो तमाम सारी बातें कही और जो ऑपरेशंस का जिक्र सुशील की ओर से किया गया है, ये माना जाए कि अगर वक्त पर इसका सही इलाज मिल जाए मरीज को तो इस पर काबू पाया जा सकता है और इंतजामों की कमी ना रहे तो। जय बिल्कुल, जैसा कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर इस बीमारी को समय रहते अगर पता चल जाता है, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैल पाता है, तब इसका इलाज संभव है और आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ फिर एक बार उठ रहा है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन के ही आदेश के बाद ये जो है जो इंजेक्शन है, जो जिस इंजेक्शन की बात की जा रही है, जो एंटीडोज है इसका, जो ब्लैक फंगस का, वो मिलेगा मरीजों तक। लेकिन अगर हम बात करें तो जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, पेशेंट के जो तीमारदार हैं, उनको तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है, सीएमओ से लेटर लिखवाना पड़ रहा है, फिर रेड क्रॉस से उसको इशू कराना पड़ रहा है। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं कुछ जटिल जरूर है। समय पर जो पेशेंट है उनको वो जो दवाइयां हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो इस वक्त हर रोज लगभग 2000 इंजेक्शनों की आवश्यकता है, जो लगभग 270 जो मरीज हैं उनके लिए लगभग 2000 इंजेक्शन की हर रोज प्रतिदिन की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति भी शायद पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। जो ये मामला जो निकल कर सामने आ रहा है, ये इसी से साफ हो जा रहा है कि जो आपूर्ति है वो समय पर नहीं हो पा रही है। हालांकि पहले जो मार्केट में मिल रहा था, अगर इंजेक्शन की बात करें, वो अब मार्केट से गायब हो चुका है। जैसा कि बताया कि सरकार ने उस पर अंकुश लगाया है, वो अपने कंट्रोल में लिया है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मार्केट ना हो, इसको देखते हुए वो जिला प्रशासन से ही उसको इशू किया जाएगा पेशेंट के लिए। लेकिन सबसे बड़ी यही जो जटिल प्रक्रिया है वो एक बड़ा सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जय तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। सुशील आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर अगर जल्द ही बीमारी का पता लग जाए और आप सही समय पर इलाज लें, डॉक्टर्स की सलाह लें, डॉक्टर्स को दिखाएं, अगर किसी भी तरह के लक्षण आप में ब्लैक फंगस के आपको नजर आते हैं तो इसका समय पर इलाज निश्चित है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है, देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।